हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाई साहब, आज आपका भाई, आपका बंधु, आपका अपना खास रवि छावड़ा लेकर आया है कौन से मैच के बारे में भाई साहब? कौन से मैच के बारे में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ है भाई। टेस्ट क्रिकेट में भी इस मैच में लगभग 1 लाख लोग देखने आए हुए थे। जो लोग बोलते रहे कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो चुकी है, भाई आई थिंक 94,000 प्लस लोग इस टेस्ट क्रिकेट को देखने आए थे। और आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ, एशेज सीरीज की बात करने वाला हूं मेरे भाई। फोर्थ टेस्ट मैच जो हुआ है ना, गजब का मैच हुआ है और 2 दिनों में खत्म। 2 दिनों में रिजल्ट, 2 दिन भी पूरे नहीं हो भाई, 1.5 दिनों में खत्म हो गए यार। तो उस मैच में कितनी मतलब 1.5 दिनों में भी क्या मसाले मिले हैं यार। टेस्ट क्रिकेट हो तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस जैसी हो भाई। तो कर्ज टूटा है, इंग्लैंड जीता है, सबको पता ही है। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मुझे और मोटिवेट करता है, और वीडियोस लाने के लिए, और क्रिकेट के बारे में रिसर्च करने के लिए, और आपको एंटरटेन करने के लिए, और कुछ लोगों को, कुछ क्रिकेटर्स को रोस्ट करने के लिए, जो कि हमारे चैनल का नाम है क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाई साहब, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, खींच के चलो मीटर। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आपको पता ही है, इंग्लैंड ने टॉस जीती और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी। ये भी एक अच्छा डिसीजन रहा, इंग्लैंड के फेवर में डिसीजन रहा। अदरवाइज नहीं तो पता है ना, कौन बाद में जाके चेज करेगा। तो पहले बैटिंग ही करते हैं ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट में, टॉस जीतकर टीम्स। इंग्लैंड ने टॉस जीता भाई साहब, इंग्लैंड ने टॉस जीता, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी और उनको 152 पर ऑल आउट कर दिया। ऐसा मतलब मैं सो रहा था, जागा तो मैंने क्या हो क्या गया ये। जो चीज इंग्लैंड के साथ होनी चाहिए थी वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई। लेकिन फिर इंग्लैंड ने भी निराश नहीं किया, उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। इंग्लैंड 110 पे ऑल आउट हो गई। वो कह रहे हैं आप 150 पे हो तो हम 110 पर होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को लीड मिली कितनी? ऑस्ट्रेलिया को 42 रन की लीड थी, जो कल तक का सिस्टम था। और ऑस्ट्रेलिया 1 ओवर के लिए बैटिंग करने पर उतरी भाई, 1 ओवर के लिए। मतलब, और जो पब्लिक चिल्ला रही थी ना यार, जिसने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने, मतलब मजा आ रहा था यार। 94,000 प्लस का क्राउड। और स्कॉट बॉलैंड आए हैं बैटिंग पर ट्रेविस हेड के साथ। 4 रन की लीड थी, सॉरी 42 रन की लीड थी, और 1 ओवर खेलने के लिए आए और बॉलैंड ने चौका मारा जाते जाते। 46 रन। ये डे 1 का एंड हो गया भाई, तीसरी पारी भी शुरू हो गई। मतलब ट्रेविस हेड से पारी शुरू हुई और ट्रेविस हेड पे खत्म हुई पूरे दिन में, और ट्रेविस हेड 0 पे खड़े हैं। ये भी बड़े अचंभित सी बात थी। मतलब जो लोग सुबह अगर मैच स्टार्ट किया होगा ना जिन्होंने, और फिर सो गए होंगे और दोबारा लास्ट में डे में देखा होगा, भाई ट्रेविस हेड आया है 0 पर और पूरा दिन खत्म हो गया और ट्रेविस हेड अभी तक 0 पे है। नहीं मेरे भाई, दूसरी पारी शुरू हो गई है। वहां ये है। तो पहली पारी में भी कुछ खास बनाया नहीं ऑस्ट्रेलिया ने। और इंग्लैंड की तरफ से जॉश टंग ने 5 विकेट लिए, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे इस मैच में। तो दूसरे दिन में क्या हुआ? दूसरे दिन में जागा भाई साहब, वही ऑस्ट्रेलिया और आउट हो चुकी थी 132 रन पे। टोटल 174 स्कोर हुए पिछले मिलाकर, तो 175 का टारगेट इंग्लैंड के सामने रख दिया, जो कि इतना आसान है नहीं ऐसे पिचेस पे। और ऑस्ट्रेलिया तो पूरी मिसेस स्टार्क तो भूत बन जाते हैं इन चीजों में। तो हाईएस्ट स्कोर मारे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ नॉट आउट खड़े रहे। 47 ट्रेविस टुल्ले ने मारे। कैमरन ग्रीन 25 करोड़ का प्लेयर, कुछ नहीं किया उसने इन चारों टेस्ट मैच में। विकेट एक दो ले गया हो, बट केकेआर वालों की नजर तो बनी हुई है ना। समझ रहे हो ना, 25 करोड़ के प्लेयर पे नजर नहीं रखेंगे क्या? तो कैमरन ग्रीन ने भी कुछ नहीं किया। 175 का टारगेट रख दिया इंग्लैंड के सामने, और इंग्लैंड दोबारा आई भाई। बैन के डकेट से कुछ 20 25 30 स्कोर मारे उसने जो मारे अभी। नहीं तो टॉप ऑर्डर इंग्लैंड का फेल ही रहा है। उससे ज्यादा स्कोर मिशेल स्टार्क ने मारे उनके। आप समझ रहे हो ना। बैन का डकेट स्टार्क को मार रहा था 1 2 चौके, फिर उसने बैन के डकेट को बोल्ड कर दिया भाई। गजब बॉलिंग हुई, गजब।
मिसेस स्टार्क ने ही स्टोक्स को भी आउट किया। जो रूट 15 रन पर आउट हुए भाई, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। जो रूट भी ऑलमोस्ट फेल ही रहे हैं एक सेंचुरी के अलावा इस 4 टेस्ट मैचों, मतलब 4 टेस्ट मैच मतलब समझ लीजिए 8 पारियां। ये जितने भी एशेस सीरीज चली है ना, ये 4 मैचों की चली बॉलिंग के दम पर ही है। बैट्समैन तो यही निबड़ रहे हैं 150, 200, 250, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। और 2 विकेट लिए स्कॉट बॉलैंड। इस लास्ट में नासिर को कोई विकेट नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया को एक पेयर मिला यार टेस्ट क्रिकेट का। मैं बहुत इंप्रेस हूं उस बंदे से, नासिर जो भी है। उसकी बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग भी अच्छी है। और जोश टंग 7 विकेट लिए हैं, वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। तो मैं कुल मिलाकर बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया 5,400 समथिंग दिनों के बाद अपने देश में हारी है, इंग्लैंड जीती है पहली बार। तो कुछ होप मिली इंग्लैंड के फैंस को भी। अदरवाइज आपने पूरा सोशल मीडिया देख ही लिया होगा कि ये बेसबॉल नाम की चीज है ना खत्म हो गई, इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई। और उनके कोच को भी सुना है हटा दिया है, ब्रेंडन मैककलम को, और अब कोच बनेंगे रवि शास्त्री। तो देखने में मजा भी आने वाला। रवि शास्त्री इज अ वेरी एग्रेसिव कोच, पूरा बिंदास बंदा है भाई। कोई घुमा फिरा के बात नहीं, पिच जैसी भी है आपको बैटिंग करो बॉलिंग करो जीत कर लो मैच, ऐसा सिस्टम है रवि शास्त्री का। और वो इंग्लैंड के कोच बनने वाले हैं भाई साहब, गौर से सुन लो। तो जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं ना, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा मेरे भाई साहब, प्रैक्टिकल बात, कोई घुमा फिरा के नहीं किसके फेवर में ना। इंग्लैंड ये मैच जीती, ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट क्रिकेट को बड़ा हल्के में ले लिया, हल्के में ले लिया। पैट कमिंस चले गए, पहले भी गए थे वैसे तो हेजलवुड भी नहीं है, इन्होंने नए नए बंदे डाले। अच्छा हुआ स्टार्क को रखा हुआ। मैं स्टार्क की भी बड़ी तारीफ करना चाहूंगा यार, जो भी है वो सारे टेस्ट मैच खेलता है। इस मैच में भी उसकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है। 2 विकेट ये यहां भी लेके गया है जहां जरूरत पड़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले बॉलिंग पे टिक गए हैं, बैटिंग में कुछ कर नहीं रहे हैं। ये जैक वेदर्ल्ड कर का जो प्लेयर है, लब्बू लच्छा जो प्लेयर है, इन दोनों ने चारों टेस्ट मैच में कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं किया भाई। क्यों रखा मैं पता नहीं, दूसरों को चांस क्यों नहीं दे रहे पता नहीं। ये वेदर करके जो ओपनर है इनका ऑस्ट्रेलिया का, इन्हें क्या किया? एक 50 भी नहीं है मुझे लगता 4 टेस्ट मैचों में, बदलती क्यों नहीं है? तो इंग्लैंड के लिए थोड़ी सी होप। अब आते हैं प्रेडिक्शन पर। इस सीरीज से पहले किसी ने कुछ प्रेडिक्ट किया था, 2 प्रेडिक्शन रह गए जो भी बचे, बाकी सब फेल हो गए हैं। मैकग्राथ हो, माइकल वॉन हो, जो भी हो, ये सब फेल हो चुके हैं। 5-0 बोला किसी ने, किसी ने 4-0 बोला, किसी ने 2-3 से इंग्लैंड जीतेगी ये बोला, पता नहीं क्या ही बोल दिया है। माइकल क्लार्क ने बोला था कि 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। दिनेश कार्तिक साहब ने बोला था कि 3-2 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ये 2 प्रेडिक्शन बचे क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच बचा है। 3-1 तो हो चुका, अभी आखिरी ड्रॉ हुआ तो ये माइकल क्लार्क की प्रेडिक्शन सही हुई। और अगर ऑस्ट्रेलिया हारा 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 तो दिनेश कार्तिक की प्रेडिक्शन सही होगी और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो 4-1 तो किसी ने शायद बोला ही नहीं है। तो ये प्रेडिक्शन एशेज सीरीज से पहले की है भाई। जैसी एशेज सीरीज आने वाली होती है, आपको पता है कितनी तवज्जो देते हैं, और आपको पब्लिक फैंस जो देखेंगे ना आप, तब पता लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले इंग्लैंड वाले एशेज सीरीज को क्यों इतनी तवज्जो देते हैं सबसे ज्यादा। आपने देखा होगा, एक चीज बता दूं, एशेज सीरीज से पहले आपने नोटिस किया कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया के साथ जो मैच थे ना उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि आधे से ज्यादा प्लेयर तो एशेज सीरीज की तैयारी में चल गए थे। T20 में तो ट्रेविस रुल्ला भी चला गया, मिसेस स्टार्क नहीं खेला, हेजलवुड भी चला गया, पैट कमिंस चले गए कि एशेस की तैयारी करनी है। मतलब उन्होंने T20 वनडे को कोई तवज्जो दी नहीं थी भाई। इंडिया वाले आईपीएल को तवज्जो दे रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खत्म ही कर दिया है। क्यों? असली क्रिकेट है भाई टेस्ट क्रिकेट, पेशेंस का गेम, टेक्निक का गेम, सब सारी चीजें। जो टेस्ट क्रिकेट अच्छे से खेलना जानता है ना मेरे भाई, वो असली क्रिकेटर है, सच बता रहा हूं। आईपीएल के कारण आप देखो, इंडिया 2-0 से साउथ अफ्रीका से टेस्ट क्रिकेट हारी, हारी कि नहीं हारी? उससे पहले 3-0 से न्यूजीलैंड से हारी थी। क्योंकि सब जो इंग्लैंड बेसबॉल बोलता है ना, वो इंडिया वाले कर रहे हैं ना। पेशेंस की गेम है, जैसे जो रूट होते हैं, स्टीव स्मिथ होते हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर बहुत जरूरी है टेस्ट क्रिकेट में भाई।
इंडिया की तरफ से विराट कोहली, ऐसे ऐसे प्लेयर बहुत जरूरी है। राहुल द्रविड़ हुआ करते थे, क्लास। तो ये कुल मिला के निचोड़ निकालता हूं मैं, जो फोर्थ टेस्ट मैच हुआ है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वालों ने ज्यादा हल्के में ले लिया। सोच रहे थे हम 200 रन भी नहीं चेज करने देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हैरी ब्रुक की तारीफ करूंगा भाई, हैरी ब्रुक बहुत क्लास प्लेयर है, आईपीएल में छाएगा ये बंदा। ये दिलेरी से खेलता है, कोई डर नहीं है। अगर ज्यादा कुछ हड़बड़ाहट हो रही हो, स्कोर ना लग रहे हो या विकेट्स गिर रही हो, ये आके बीच में पारी अच्छी खेल के जाता है। पहली इनिंग में भी खेली थी, दूसरी में भी बिंदास खेलता है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होता। माइंड में कॉन्फिडेंस पूरा अच्छा है, ट्रेविस टुल्ले की तरह। हैरी ब्रुक भी अच्छा प्लेयर है और उसका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मिस्टर स्टार्क वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो प्लेयर ऑफ द मैच रहे जोश स्ट्रंग 7 विकेट के साथ। और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक 14-15 सालों के बाद अपने देश में इंग्लैंड से टेस्ट मैच हार गई है भाई। हल्के में ले लिया, क्लीन स्वीप करती थी पहले ऑस्ट्रेलिया, जब पॉन्टिंग का टाइम होता था ना, पॉन्टिंग का टाइम, ये जिन जिन मैचों को हल्के में लेते हैं ना, जब इंडिया के साथ भी हुए थे नहीं खिलाना, ऑस्ट्रेलिया पता क्या सोचती थी रिकी पॉन्टिंग के टाइम, जब कैप्टन हुआ करते थे, एडम गिलक्रिस्ट हुआ करते थे, मैथ्यू एडन, भाई हम तो क्लीन स्वीप करेंगे, हर मैच हमारे लिए जीतना है, हमें चाहे कोई भी हो, जीतना ही जीतना है। अभी ये ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट लगता नहीं है मुझे, वो सोचते हैं कि बड़ी सीरीज आएगी उसके लिए रेडी रहेंगे, छोटी सीरीज को तवज्जो देते नहीं है। रिकी पॉन्टिंग के टाइम में ना अपने को हर मैच जीतना है, हारना सीखा ही नहीं था उन्होंने, ये होता था ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट उस टाइम पर। रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू एडम, एडम गिलक्रिस्ट, माइकल क्लार्क, डेमियन मार्टिन, माइकल बेवन, शेन वॉन, ब्रैटली, मैकग्राथ, जेसन गिलेस्पी, ये जो प्लेयर हुआ करते थे ना, ये कहते थे हमें क्लीन स्वीप करना है दूसरी टीमों को, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे कोई भी मैच हो, चाहे छोटी सीरीज हो बड़ी सीरीज हो, सब। लेकिन अब का ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट कुछ अलग है, उनको बड़ी सीरीज जीतनी है, बाकी प्लेयरों को रेस्ट दो। ऐसा इसी के चक्कर में वो थोड़ा कहीं बहुत जगह पे हारती भी है, जो कि आज हुआ है। ऑस्ट्रेलिया हार गई, 3-1 चल रहा है, अभी अगला मैच देखेंगे तो 2 दिनों मैच ऑस्ट्रेलिया का, एक तो करोड़ों का लॉस हो रहा है भाई, टिकट लेके बैठे हुए लोग, और 1.5 दिन में मैच कंप्लीट हो गया। आप समझ रहे हो ना, ये हुआ है। तो अभी अगले मैच का वेट करेंगे और अगले वीडियो का वेट करना मेरे भाई, मेरे बंधु। तो ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट ये हो चुका है, आपको सही लगता है कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा मेरे भाई, आपके कमेंट का वेट रहेगा। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आपका भाई, आपका बंधु रवि छाबड़ा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो।